बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए आज होंगे रवाना। चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर सस्पेंस भी है और ऐसे में इस सस्पेंस का पर्दाफाश तब होगा जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और क्या घटनाक्रम होता है इस पर सबकी निगाहें हैं। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 सितंबर यानी कि कल से इस समिट की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में भारत की भूमिका के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये भी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान का समरकंद पूरी तरीके से तैयार है। समरकंद का शहर सभी सदस्य देशों के झंडों से पटा हुआ है। कोरोना की वजह से 2 साल तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई। एससीओ के सदस्य देशों के नेता 2 साल के बाद मिल रहे हैं, लिहाजा इस बार इस सम्मेलन में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समरकंद में, जहां एससीओ समिट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल से शासनाध्यक्षों का आना शुरू हो जाएगा। 9 देशों का ये एससीओ शिखर सम्मेलन, जिसमें 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और 6 और सहयोगी मेंबर हैं, जिसको मिलाकर 18 मेंबर से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और तमाम देशों के झंडे आप यहाँ लहराते देख सकते हैं। समरकंद 2022 में इनका जो लोगो है वो दिखेगा आपको। भारत का झंडा आपको उज्बेकिस्तान के बाद सीधा ऊपर लहराता हुआ नजर आएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत का रोल बेहद अहम है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होनी है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी औपचारिक बैठक के आसार नहीं है, जबकि रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस साल भारत जैसे ही उज्बेकिस्तान में ये समिट शिखर सम्मेलन खत्म होगा, भारत इसकी अध्यक्षता लेगा और अगले साल भारत में एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल एससीओ शिखर सम्मेलन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और अगली बार इस बैठक की अध्यक्षता भारत ही करेगा। तो हम सब जानते हैं कि एससीओ का शिखर सम्मेलन इस वक्त उज्बेकिस्तान में हो रहा है और अगर एससीओ के भूभाग को देखें तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। चीन और भारत जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी इसमें शामिल हैं। उधर रूस जैसा भारी भूभाग वाला देश भी इसका हिस्सा बनेगा। वहीं बात अगर की जाए इन देशों की सीमाओं की, तो देखिए हम मैप के जरिए जानिए अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि अगर हम इन देशों की सीमाओं की बात करें तो बहुत सारे विवाद भी हैं और इसीलिए शांति और स्थिरता इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि एससीओ में कौन कौन से देश शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, ये तमाम देशों का झंडा, प्रीति इसके पहले हमने दिखाया भी था कि कैसे इन देशों का जो फ्लैग है वो वहां पर लहरा रहा है। तो एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, लेकिन इस मीटिंग से अलग प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। इस द्विपक्षीय मीटिंग के मायने क्या हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। पुतिन से जब मोदी मिलेंगे तो क्या बात होगी? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से जब प्रधानमंत्री मिलेंगे तो मीटिंग का मुद्दा क्या होगा? इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में पुतिन भारत से मदद की उम्मीद रखते हैं। तो एक मुश्किल की घड़ी वहां पर है रूस के लिए, इसलिए वो भारत का समर्थन लगातार चाहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से ये बायलैटरल तय है कि वहां कैसे भारत, रूस का तेल, रूस का प्राकृतिक गैस, रूस से व्यापार, ये तमाम चीजें और खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर जो समर्थन है भारत का वो जरूरी होगा। पुतिन के बाद जो सबसे अहम मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की है वो है ईरान के राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी की। इब्राहिम रईसी को उम्मीद है कि भारत उनके साथ भी रूस की तरह ही पेश आए और अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भारत ईरान से तेल खरीदे।
इसके अलावा बातचीत में भारत चाबहार पोर्ट का मुद्दा उठा सकता है। ईरान के प्रीमियर रईसी की बात है, उनके साथ जो बातचीत होगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया भर में जो रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगा है उसको लेकर एक बाजार खुला है। तो एक कोशिश ये हो रही है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदने का ऑप्शन मिले, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ बातचीत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एससीओ समिट बेहद महत्वपूर्ण, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे उज्बेकिस्तान के लिए। तैयारियां क्या है और क्या जानकारियां आ रही हैं, अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं। में जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सड़कों पर आप सन्नाटा देख सकते हैं, सड़कों पर अब परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, सुरक्षा इतनी चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ इतना नज़र आ रहा है कि जब दुनिया के राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग, चाइना के प्रीमियर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब यहाँ पर मौजूद होंगे, 18 देशों के शासनाध्यक्ष मौजूद होंगे इस इलाके में, तो कितनी सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम बता दें, एससीओ समिट की सबसे खास बात यह है कि अब इस बैठक में जो शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जो बायलैटरल की संभावनाएं थी वो कम होती जा रही हैं। अब तक कोई भी इस पर कंफर्म नहीं कर रहा है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो पाएगी नहीं, इसलिए संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं। हालांकि दोनों देशों ने एक पहल की थी, PP-15 जो पेट्रोलिंग पार्टी 15 और गोगरा बेसिन से जो अपनी सेनाएं पीछे खींचने की जो बात की थी, इन सब तमाम चीज़ों के बाद भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था। 12 तारीख को खत्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक दोनों देश आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जब यहाँ एक मंच पर साझा करेंगे तो आगे G20 समिट, आगे जो समिट होने वाले हैं उसमें दोनों शासनाध्यक्षों को बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब जहाँ तक रही बात द्विपक्षीय बातचीत की, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ अभी तक तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, और यहाँ भी इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं है। अभी तक कुछ भारतीय विदेश जो MEA है, जो विदेश विभाग भारत का, इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अब